नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द ईसीआई मस्ट एड इन टेकिंग फॉरवर्ड द प्रूफ ऑन आलंद इलेक्टोरल रोल फ्रॉड। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से एक एक वर्ड को अलग करके मैं बताऊंगा। जैसे एसीआई मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मस्ट एड, इस वर्ड का मतलब है जैसे हेल्प करना। एड मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करने को बोलते हैं, या सपोर्ट करना भी बोल सकते हैं। वर्ब के सेंस में आएगा तो ये है। नाउन के सेंस में इसका मतलब सहायता बोलते हैं। इन टेकिंग मतलब ले जाने में, आगे। इन प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया। फॉरवर्ड द प्रोब, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। जांच किस चीज में? ऑन आलंद इलेक्टोरल रोल फ्रॉड जो हुआ है। फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी। इस जगह का नाम है ये। फ्रॉड का मतलब होता है जैसे एक तरह से फेक होना। एक वर्ड है शैम, भी होता है फ्रॉड के सेंस में आएगा। SHAM। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर हेल्प करनी चाहिए टेकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे ले जाने के लिए जो भी जांच है। ये जो आनंद इलेक्ट्रल रोल फ्रॉड जो हुआ उसमें, ये बातें हो गई। मस्ट मॉडल है, उसके साथ V1 आ गई। इन प्रेपोजिशन है, उसके साथ ING आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जेरन लगाते हैं। प्रोब नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। प्लेस का नाम है। इलेक्टोरल रिलेटेड टू वोटिंग होती है। रोल मतलब काउंट को बोलते हैं, ऐसे फ्रॉड जो हुआ है उसमें। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से सीखेंगे स्टोरी में जो भी चीजें मिलेंगी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। In yet another press conference, Congress leader and leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, leveled serious allegations against the Election Commission of India and the Chief Election Commissioner of India. यहां तक पहले आपको बताऊंगा एक एक वर्ड को अलग अलग करके। देखिए, इन अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन के लीडर है, कौन है? कांग्रेस के लीडर है। इन द लोकसभा में राहुल गांधी, ये सब्जेक्ट है, कांग्रेस के लीडर यही है। इसके बाद V2 आ गई। राहुल गांधी लेवल्ड सीरियस एलिगेशन। देखिए, लेवल मतलब होता है जैसे मेड एन एक्यूजेशन। मेड एन एक्यूजेशन। एक्यूजेशन के लिए वर्ड आता है जैसे इंडाइटमेंट बोलते हैं, या एलिगेशन बोलेंगे। इन दोनों का मतलब होता है आरोप। इसको याद रख लेंगे। तो ऐसे करके समझना है कि राहुल गांधी ने, सब्जेक्ट है V2 है, सब्जेक्ट V2 आए तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है किसके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने लेवल किए हैं, चार्ज लगाए थे। मतलब दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, कांग्रेस जो लीडर हैं और ऑपोजिशन के भी लीडर हैं, उन्होंने लेवल किया, चार्ज लगाया, सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया। अनदर एजेक्टिव है प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाउन हो जाएगा येट। एक दूसरा इस टाइप का, कांग्रेस लीडर, ये नाउन हो जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी नाउन है। लोकसभा, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के साथ V2 आगे। सीरियस एजेक्टिव है, एलिगेशंस नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, IVE आ जाए, उसके अलावा एल आ जाए, एबल आ जाए, उसके अलावा फुल आ जाए, लेस आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। अब देख सकते हैं यहाँ पे सीरियस के लास्ट में OUS, यानी ये, नहीं नहीं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये वर्ड एजेक्टिव है।
ये वर्ड एजेक्टिव है। अपॉलजीज फॉर इनकन्वीनियंस, ये वर्ड क्या है? एजेक्टिव है। इसके लास्ट में ओयूएस लगा, एजेक्टिव है, सभी एजेक्टिव्स वाले हैं। और जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, उसके अलावा ORI, ERI, EERI, TYI, CEI, NESI, ISM, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। एलिगेशंस यहाँ पे नाउन है, कमीशन नाउन हो जाएगा। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इलेक्शन नाउन है। एंड चीफ एडजेक्टिव है, इलेक्शन कमिश्नर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। आगे की लाइंस को देखेंगे। ही मतलब यहाँ पे राहुल गांधी के लिए आया। ही एक्यूज, सब्जेक्ट है, V2 है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ गया। इन्होंने एक्यूज किया द इलेक्शन कमीशन ऑफ। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, जैसे एक वर्ड है श्योर ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्यूज के साथ ऑफ लगाते हैं। अशेम्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन है, इनको याद रखेंगे। इन्होंने एक्यूज किया, किसको एक्यूज किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ इन एक्शन, मतलब एक्शन में नहीं है वो। इन एक्शन मतलब होता है यहाँ पे ये एक्शन में नहीं थे, यानी इट मीन्स का इसका मतलब है एक तरह से इन को बताता है। इन केस ऑफ एक साथ है फ्रॉड इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है इलेक्टोरल रोल्स इन आनंद constituency in the run up to 2020 थर्ड कर्नाटका में हुआ असेंबली इलेक्शंस। ये जगह का नाम है, ये कहाँ है? कर्नाटका में है। मतलब इसमें कि उन्होंने एक्यूज किया इलेक्शन कमीशन को किस बात के लिए? इनएक्शन के लिए, मतलब एक्शन में नहीं है वो। अ केस ऑफ फ्रॉड बना, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व के सेंस में किस केस में है? इन्वॉल्विंग का मतलब होता है यहाँ पे आईएनजी का जो कॉन्सेप्ट है, इन्वॉल्विंग यहाँ पे वर्ब का आईएनजी वाला है, इन्वॉल्व करते हुए इलेक्टोरल रूल्स, जो रिलेटेड टू इलेक्टोरल रूल्स है उसके संबंधित है, वोटिंग वाली चीजों में है। कहाँ की बात है? आनंद कंस्टिट्यूएंसी में है। द रन अप टू द 20, ये चीजें कब हुई थी? 2023 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में हुआ था। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ACI, ये सब्जेक्ट, ये नाउन हो जाएगा। ये नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है। अ केस ऑफ एक साथ लगा है, फ्रॉड। फ्रॉड के बाद देखिए ऑफ के साथ यहाँ जेरंड आ गया। इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये भी नाउन है। कर्नाटका प्रॉपर नाउन है। असेंबली इलेक्शंस, असेंबली वैसे एडजेक्टिव होती है बट नाउन भी होता है। असेंबली क्या है ना, नाउन भी है। यहाँ पे असेंबली, असेंबली नाउन की तरह वर्क करेगा। वाइल, वाइल मतलब अपोजिट चलते हैं, विरोधाभास बोलेंगे। वाइल हिज एलिगेशंस, उनके जो आरोप हैं, इन एन अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, ऑन इलेक्टोरल रूल, जिसमें आगे क्या बात हो गई? इनकंसिस्टेंसीज इन, आगे जगह का नाम है महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी, कर्नाटका में। इससे पहले भी एलिगेशन लगाया गया, डिड नॉट एड अप, ये चीजें एड अप नहीं हुई। डिड नॉट के साथ V1 है, यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आ गया। सब्जेक्ट के साथ डिड लग जाए, नॉट लग जाए, V1 आए तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। और डिड के साथ, डूडस के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी तो हमेशा V1 लगाएंगे। यानी बात यही हो गई कि हिज एलिगेशंस डिड नॉट एड अप, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। द डेफिनेट एग्जिस्टेंस ऑफ प्लोएम, टू एड मतलब हेल्प की बात हो गई। पर्टिकुलर पार्टी को मदद नहीं मिली। हिज एक्यूजेशंस ऑन, अब यहां तक पहले समझ लेंगे उसके बाद बताऊंगा। मतलब वाइल, जबकि एलिगेशंस इन अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, ऑन इलेक्टोरल रोल इनकंसिस्टेंसीज इन महादेवपुरा कंसिस्टेंसी कर्नाटका में है। ये जो एलिगेशंस है, डिड नॉट के साथ V1 आ गया। ये फ्रेजल वर्ब है। एडअप मतलब जोड़ना होता है। टू डेफिनेट एग्जिस्टेंस की, डेफिनेट वाली चीजें क्या है? तो कितनी चीजें हैं जो वहां पे एग्जिस्टेंस में है? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज अलाइव है, कोई भी चीज एक्चुअलिटी की बात होती है। और प्लॉय, यहाँ पे प्लॉय का मतलब समझ लेंगे, एक तरह से चाल होता है, कनिंग प्लान को कहते हैं। और कनिंग मतलब धूर्त होता है, एक प्लान को कहेंगे।
चलिए यहां से समझ लेंगे। वाइल यहाँ पे कनेक्टर में आएगा, हिज एडजेक्टिव एलिगेशंस नाउन है। अर्लियर एक कॉन्फ्रेंस में हुआ था, प्रेस ये नाउन है। इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, रोल नाउन है। इनकंसिस्टेंसीज नाउन है। मधेपुरा प्रॉपर नाउन है। कंस्टिट्यूएंसी नाउन है। कर्नाटका नाउन है। हिज एलिगेशन सब्जेक्ट है, डिड नॉट के साथ ये वी वन आ गई। और रियली एडवर्ब, ये एडवर्ब है। डेफिनेट एडजेक्टिव है, नाउन है। ये प्लॉय नाउन की तरह वर्क करेगा, एक तरह से होता है दाव या चाल। कनिंग प्लान को कहते हैं। इसको याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है ग्रुप ग्रुप ऑफ वोटर्स जो होता है उसको बोलते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे, इसकी हिंदी होती है एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र। प्लॉय का मतलब समझ लीजिएगा, प्लॉय का एक चाल होता है। एड सपोर्ट करता है पार्टिकुलर पार्टी को, कि ये चीजें डिड नॉट एड अप हुई डेफिनेट एग्जिस्टेंस बताने में, ताकि ये पार्टी को एक प्लान मिले सपोर्ट होने में। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे आगे की बात क्या हो रही है। यहाँ पे हिज एलिगेशंस, उनकी जो आरोप है, उनके आरोप ऑन आलन आर। एलिगेशन सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हो गया। स्मोकिंग गन की तरह है। स्मोकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, गन नाउन है एक तरह से। स्मोकिंग गन का मतलब हो यहाँ पे हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं का पीस ऑफ कंट्रोवर्टिबल बोल सकते हैं। जैसे एक तरह से बोल सकते हैं इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस, स्पेशली वो क्राइम सेंस में किसे आता है। इसको याद करेंगे। देखिए, स्मोकिंग गन का सेंस होता है, फ्रेज है पीस ऑफ इनकंट्रोवर्टिबल। एक तरह से बोल सकते हैं क्लू बोल सकते हैं, स्मोकिंग गन एविडेंस भी बोल सकते हैं। एविडेंस होता है, इन नाउन की तरह वर्क करेगा। हिज एक्विजिशंस ऑन आलन आर स्मोकिंग गन, एक तरह से एविडेंस हो सकता है, एविडेंस है। ये आर मेन वर्ब है, इसके साथ नाउन आ गया तो मेन वर्ब। आगे समझेंगे। दैट अटेम्प्ट्स वर मेड, जो अटेम्प्ट्स किए गए सिंपल पास्ट के पैसिव वर्ब के साथ वी थ्री आ गए। एट मैनिपुलेशन के लिए, क्या अटेम्प्ट किए गए, प्रयास किए गए थे। मैनिपुलेशन मतलब होता है किसी चीज को चेंज करने को बोलते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं, जैसे चालाकी करना, हेर फेर करना। मतलब चीजों को टैम्परिंग करना भी बोल सकते हैं। टैम्परिंग मतलब होता है हेर फेर करना। टैम्परिंग यहाँ पे जो वर्ड आया इसका मतलब होगा हेर फेर करना। तो कांग्रेस डिसएडवांटेज के लिए, कांग्रेस की जो डिसएडवांटेज उसके लिए इन क्लोज कॉन्टेस्ट विद भारतीय जनता पार्टी, इनकी क्लोज जो कॉन्टेस्ट थी, लड़ाई थी किनके साथ, भारतीय जनता पार्टी की। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। उनकी जो एक्यूजेशन है, आरोप है, एक तरह से एविडेंस है। स्मोकिंग गन मतलब एविडेंस होता है। दैट अटेम्प्ट्स वर मेड एट मैनिपुलेशन, अटेम्प्ट्स किए गए थे मैनिपुलेशन करने के लिए, हेरफेर करने के लिए, टू कांग्रेस डिसएडवांटेज के लिए, इन क्लोज अप कॉन्टेस्ट विद भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी से साथ ये दो लगाते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन है। आर मेन वर्ब है, स्मोकिंग गन एक तरह से फ्रेज होता है। अटेम्प्ट्स ये प्लूरल है, वर्ब के साथ बी थ्री आ गए, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। एट के बाद नाउन आ गया, कांग्रेस में अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो ये नाउन आगे आएगा। कॉन्टेस्ट के साथ भी थे, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले द लगता है। आगे देखें द आनंद, आनंद फाइंडिंग्स, ये जो फाइंडिंग्स है मतलब डिस्कवरी है। जो चीजें पता लगती है उसको बोलते हैं ब्रॉट आउट। ये चीजें ब्रिंग आउट हुई मतलब पब्लिश हुई, फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक तरह से पब्लिश होना, लॉन्च होना, एस्टैब्लिश होना। बिगिन भी बोल सकते हैं, या लॉन्च बोल सकते हैं, वो चीज की शुरुआत होना बोल सकते हैं। फर्स्ट इन एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आया। द हिंदू अर्लियर हिज मंथ, दिस मंथ डिड नॉट pertain to any actual effect on elections, ऑन द इलेक्शन की बात है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, ये जो आलन फाइंडिंग्स हुई है, डिस्कवरी हुई है, ब्रॉट आउट, ये चीजें स्टैब्लिश हुई फर्स्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार। द हिंदू अर्लियर दिस मंथ डिड नॉट पर्टेन,
द हिंदू ने इस चीज को पर्टेन नहीं किया, इंडिकेशन के सेंस में आएगा। देखिए पर्टेन का मतलब है एक तरह से हिंट देना। पर्टेन का सेंस होता है एक तरह से ऑप्टेन करना, प्राप्त करना। हिंट देना भी बोलते हैं, ऑप्टेन करना भी होता है। यदि हिंदू को बात पता नहीं चली, द हिंदू न्यूज़पेपर की बात है, टू एनी एक्चुअल इफेक्ट, जो भी एक्चुअल इफेक्ट है ऑन इलेक्शंस पे। देखिए ये फाइंडिंग्स नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ब्रॉट आउट ये वी2 फॉर्म में है। फर्स्ट एजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेटिव एजेक्टिव है, रिपोर्ट नाउन है। द हिंदू प्रॉपर नाउन है, अर्लियर टाइम की बात है, दिस मंथ प्रॉपर टाइम का सेंस है। द हिंदू सब्जेक्ट है, डिड नॉट के साथ वी1 आ गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। एनी एजेक्टिव होता है, एक्चुअल एजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है, इलेक्शंस नाउन है। ऐसे करके समझेंगे, मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं, आप ग्रामर को भी जरूर देखेंगे। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। दिस इज बिकॉज ये इसलिए है, द एसीआई डिड मैनेज, एसीआई ने मैनेज किया, डिड यहाँ पे वी2 फॉर्म। मतलब ये जोरदार तरीके से सेंटेंस में ये लगाते हैं, टू स्टॉप करना फ्रॉडुलेंट इलेक्शन ऑफ नियरली 6,000 वोटर्स आफ्टर मिसक्रिएंट्स फाइल बाय फॉर्म 7 एप्लीकेशन डिजाइन, डिजाइन हुआ रिमूव करने के लिए नेम्स ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, ताकि जो लीगल वोटर्स है उनका नाम हटाने की बात। लेजिटिमेट पर लीगल वोटर्स को बोलते हैं। एक फॉर्म 7 टर्म होता है जो कि इसमें आता है, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ये चीजें इसलिए हुई कि यहाँ पे हुई, द एसीआई डिड मैनेज, एसीआई ने मैनेज किया स्टॉप करना फ्रॉडुलेंट को, जो डिलीशन होता है नियरली 6,000 वोटर से आफ्टर मिसक्रिएंट्स फाइल, इसने फाइल किया फॉर्म 7 एप्लीकेशंस डिजाइन किया गया टू रिमूव करने के लिए नेम्स ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, ताकि वोटर्स के नाम हटाए जा सके। दिस प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, बिकॉज कंजंक्शन है, एसीआई सब्जेक्ट है, डिड ये वी2 फॉर्म में है, मैनेज वर्ब है, यानी ये इम्फेटिक सेंटेंस है। स्टॉप वी1 है, मतलब 2+V1। फ्रॉडुलेंट ये वर्ड एडजेक्टिव है। ये जो वर्ड है फ्रॉडुलेंट, इसका मतलब समझ लीजिएगा, फ्रॉडुलेंट मतलब होता है चीटिंग या डिसऑनेस्ट को बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है। चीटिंग जिसको बोलते हैं या डिसऑनेस्ट बोलते हैं। डिलीशन मतलब हटाना होता है, नियरली ये वर्ब हो जाएगा। वोटर्स नाउन है, ऑल्टर आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे बात हो रही है। मिसक्रिएंट्स मतलब होता है बदमाश, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। मिसक्रिएंट मतलब बदमाश होता है। फाइल की फॉर्म 7, सब्जेक्ट है, वी2 है, एप्लीकेशन नाउन है, डिजाइन किया गया रिमूव करने के लिए नेम्स ऑफ, नेम्स नाउन है, लेजिटिमेट एजेक्टिव है, वोटर्स। बट मिस्टर गांधी एलिगेशन, मिस्टर गांधी की जो एलिगेशन है ये राहुल गांधी की बात हो गई। अपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आता है। टेकिंग ऑफ फ्रॉम द हिंदूज रिपोर्ट, इसको यहां से लिया गया है। एलिगेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आगे आ गई। एलिगेशंस आर सेंटर्ड ऑन द फैक्ट, ये जो एलिगेशंस है वो सेंटर्ड है, मतलब फोकस है, फोकस किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, दैट अ सीआईडी प्रोब इनटू द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप्ड। ये सीबीआई प्रोब जो है ना इस चीज में, सीबीआई प्रोब प्रोब एक्टिविटी हैज बीन स्टॉल्ड, ये चीजें स्टॉल्ड की गई है। हैज बीन के साथ बी3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। और स्टॉल्ड का मतलब होता है रोकना, यहाँ पे स्टॉल्ड का मतलब है रोकना, स्टॉप करना। ये पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मिस्टर गांधी जी के, मतलब मिस्टर गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी की बात है। एलिगेशन है, टेकिंग ऑफ फ्रॉम द हिंदूज रिपोर्ट के अनुसार लिया गया। एलिगेशंस आर सेंटर किया जाता है कि फैक्ट जो सच्चाई है, सीबीआई प्रोब इनटू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में हैज बीन स्टॉल, इसको रोक दिया गया ड्यू टू एसीआई रिफ्यूजल, इनकी एसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफ्यूजल, डिनाइल की वजह से। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बातें हो गई है। टू प्रोवाइड एक्सेस जो है टू क्रूशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लिविंग इन्वेस्टिगेटर्स अनेबल टू फॉलो, ये रह चुके हैं, फॉलो नहीं कर पाएंगे द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का, बरीड इन अ मेज ऑफ शिफ्टिंग आईपी एड्रेस में चीजें दफन हो चुकी है, मतलब बंद हुई है, एंड फोन नंबर्स में बनी हुई है, इसको रिवील नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात कहानी, ये एलिगेशंस लगाए गए। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये जो एलिगेशन है आर सेंटर्ड है सच्चाई पे, सीबीआई प्रोब इनटू फ्रॉडुलेंट, इस जो डिसऑनेस्टी में एक्टिविटी में उस चीज को इंस्टॉल किया जा चुका है ड्यू टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब डिनायल होता है।
रिफ्यूजल मतलब डिनायल होता है, कोई भी चीज को मना करने को बोलते हैं। देखिए वैसे तो ये एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में है, बट यहाँ पे नो का सेंस है, नाउन की तरह वर्क करेगा। नॉन एक्सेप्टेंस को बोलते हैं टू प्रोवाइड करना एक्सेस टू, जो एक्सेस है क्रूशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लिविंग इन्वेस्टिगेटर्स अनेबल टू फॉलो द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ द फ्रॉड, बरीड हो गया इन अ मेज ऑफ शिफ्टिंग आईपी एड्रेसेस में एंड फोन नंबर्स में। चलिए यहाँ पे एलिगेशंस नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस आ गया, इसका मतलब क्या होता है, टेकिंग ऑफ लेते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हिंदू की रिपोर्ट नाउन है। ये सब्जेक्ट है, आर ए मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके साथ V3 आ गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। फैक्ट नाउन है, CID है। मैंने बोला यहाँ पे गलत तरीके से, CID है। CID प्रोब मतलब जांच है, प्रोब नाउन है। इनटू फ्रॉडुलेंट एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नाउन है। हैज बीन इंस्टॉल्ड ये वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ड्यू टू के कारण है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिफ्यूजल है टू प्रोवाइड करना, एक्सेस नाउन है। क्रूशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब वाइटल होता है या इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन में लिविंग इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करने वाले हैं, अनेबल टू फॉलो करेंगे द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ फ्रॉड, बरीड हो चुका है ये चीजें। वर्ब है। शिफ्टिंग आईपी एड्रेस नाउन है। फोन नंबर्स नाउन। तो ऐसे करके पढ़ेंगे। वहाँ CID था, मैंने ऐसे CBI पढ़ दिया है, क्योंकि दिमाग में CBI जांच रहती है ना, वो चीजें आ गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें आपके मन में बसी हुई होती है, वही चीजें बाहर निकल के आती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, ये चीजें हो जाती हैं कई, समटाइम्स इट हैपेंस, दीज थिंग्स। देखिए यहाँ पे जो बातें हो रही है उनको समझेंगे, क्या बातें हो रही है पहले वो देख लें। यहाँ पे चूंकि स्लाइड थोड़ी सी इधर हो गई है, उसको मैं सही कर देता हूँ। बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं, इशू हो जाती है, उसकी वजह से भी ये परेशानी आ जाती है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। ECI का जो रिएक्शन है, इस पजलिंग है, इस मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पजलिंग है। इट एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेजेस मतलब होता है स्वीकारना, मानना होता है। ECI ने माना दैट फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू डिलीट वोटर नेम्स, ये अटेम्प्ट्स किए गए वोटर नेम को हटाने के लिए वर मेड, ये जो चीज की गई है, दैट इट हैड शेयर डिटेल्स, इसने मतलब ECI ने डिटेल शेयर किया था। हैड के साथ V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शेयर्ड विद, देखिए शेयर्ड के साथ विद लगाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग केस में, केस नाउन है, इन्वेस्टिगेटिंग एडजेक्टिव है। बट इट डज नॉट एड्रेस, एड्रेस नहीं किया कोर एलिगेशन, कोर मतलब मेन होता है, एलिगेशन मतलब आरोप है। बट अबाउट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू CIDs रिपीटेड रिक्वेस्ट, रिपीटेड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है पास्ट पार्टिसिपल है। आप पार्टिसिपल के लिए इसी चैनल पे सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नन फाइनाइट की वीडियोस, नन फाइनाइट की सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट डेटा, इसकी कोडिंग विच आर नेसेसरी, जो चीजें जरूरी हैं तो पिन पॉइंट करने के लिए डिवाइस डेटा को, इंटर्न आइडेंटिटी करने के लिए लोकेशन ऑफ फ्रॉडलर्स, जो फ्रॉडर्स हैं उसकी लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिटी करने के लिए। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, ECI की जो पजलिंग रिप्लाई रिएक्शन है, इसने माना, ECI ने माना दैट फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स किए गए डिलीट करने के लिए वोटर्स नेम को वर मेड किए गए। इट हैज शेयर मतलब इट किसके लिए है, ECI के लिए है, शेयर किया डिटेल्स विद पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग केस में। बट इट डज नॉट एड्रेस, इसने एड्रेस नहीं किया कोर एलिगेशन को। बट नो रिस्पॉन्डिंग टू CID's रिपीटेड रिक्वेस्ट था फॉर डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट डेटा के लिए, विच आर नेसेसरी। ये दोनों चीजें नेसेसरी है, विच से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ गया। नेसेसरी एडजेक्टिव है तो आर मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा। तो ऐसे करके ये सारी चीजें समझेंगे। पिन पॉइंट एक वर्ड था, पिन पॉइंट मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी बात पे जोर देना, ताकि ये चीजें लोकेशन पता चले फ्रॉडर्स का। विदाउट दिस, इसके बिना, विदाउट मतलब के बिना, दिस मतलब इसके बिना, इट वुड बी अकीन टू। अकीन टू मतलब होता है के जैसा। देखिए टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो वहां पे जेरंड आता है। जैसे एक वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, टू के साथ वैसे हमेशा V1 लगाते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू,
इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, आगे इसमें है कमिटेड टू। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो आगे जेरंड आएगा। टू यहाँ पे क्या है, बी अकीन टू, अकीन टू यहाँ पे वर्क किया तो उसके साथ जेरंड आ गया। अकीन मतलब होता है रिलेटेड टू, सिमिलर कैरेक्टर को बोलते हैं। यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर को बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एक फ्रेज है, अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। देखिए इसको लिख लेंगे। एक फ्रेज है, अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। अ नीडल इन अ हेयर स्टैक इसका मतलब है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इसको लिख सकते हैं। अ नीडल इन अ हैशटैग इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, कोई चीज जिसको पता लगाना मुश्किल है। एक फ्रेज होता है, देखिए ऐसे ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं जिसको प्रॉब्लम आती है समझने में। विदाउट दिस, इसके बिना, विदाउट preposition दिस प्रोनाउन हो जाएगा इट वुड बी, अकीन टू। ये चीजें सिमिलर होगी, फाइंडिंग करना एक तरह से काफी डिफिकल्ट होगा पता लगाना उसके जैसी वाली चीजों को। अ नीडल इन अ हैशटैग इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू फाइंड। द एसीआई मस्ट रिस्पॉन्ड, एसीआई को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यहाँ मॉडल के साथ वी वन आ गई, हमेशा याद रखेंगे मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन अटैच करते हैं। एसीआई मस्ट रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली टू दीज एलिगेशंस, उनको जरूर रिस्पॉन्स करना चाहिए इन एलिगेशंस पे, टू द रिक्वेस्ट मेड बाय कर्नाटका सीआईडी, इनके द्वारा जो किया गया। एसीआई सब्जेक्ट है, मस्ट के साथ वी वन आ गई। और ये जो वर्ड है स्पेसिफिकली, ये एडवर्ब की तरफ वॉक करेगा जिसका मतलब होता है एक तरह से इन अ वे दैट इज एग्जैक्ट, एक क्लियर वे में। दीज एजेक्टिव, एजेक्टिव है, इनके साथ नाउन होगा प्लूरल। एलिगेशंस नाउन है, टू रिक्वेस्ट जो भी किए गए, ये एडिशनल चीजें हैं, पैसिव में वैसे दिया रहता है वैसा। इट शुड ऑल्सो वर्क, प्रिवेंट करने के लिए, एसीआई को वर्क करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए फॉर्म 7 मिसयूज जो होता है फॉर्म 7 का। स्पेशली टू स्टॉप वोटर्स रिमूवल बाय, स्पेशली टू स्टॉप वोटर रिमूवल बाय थर्ड पार्टीज, ताकि वोटर रिमूवल किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। एट अ टाइम व्हेन, एट अ टाइम है तो व्हेन लगाएंगे, कई बार वेयर लिखा होता है, टाइम की बात के लिए व्हेन आता है यहाँ पे। एसीआई जो क्रेडिबिलिटी है हैज टेकन अ हिट, एक तरह से टेकन अ हिट मतलब चीजें काफी जोर शोर से चली हैं, लार्जली ऑफ इट्स ओन डूइंग गिवन, जो बनाया गया इन विच, गिवन द मैनर, इस तरीके से विच इट हैज गॉन अबाउट स्पेशल, जो चीजें पहुंची है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एसीआई को मस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए एलिगेशंस पे जो रिक्वेस्ट किए गए हैं कर्नाटक के द्वारा। इट शुड ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट, एसीआई को वर्क करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। फॉर्म 7 को रोकने के लिए खासकर स्पेशली टू स्टॉप वोटर रिमूवल जो किया जाता है थर्ड पार्टीज के द्वारा एट ए टाइम व्हेन एसीआईज की जो क्रेडिबिलिटी है यानी विश्वसनीयता है, हैज टेकन, ये चीजें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, टेकन हिट लार्जली ऑफ इट्स ओन डूइंग गिवन मैनर इन विच इट हैज गॉन अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में हुआ है इन्हीं के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे इट्स, इट्स यहाँ पे पोजीशन है, इट्स डिसमिसिव रिएक्शन, ये जो डिसमिसिव रिएक्शन है, डिसमिस करने वाला मतलब निराशा वाला। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डिसमिसिव रिएक्शन। डिसमिसिव मतलब होता है एक तरह से एक ऐसा तरीका जिसमें, जैसे खारिज करने वाला रिएक्शन जो है टू द सीरियस एलिगेशंस पे, सीरियस एडिक्टिव है, एलिगेशन नाउन है। इन आलम केस इज अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है चीजें। मिस्टर गांधी एंड हिज पार्टी शुड नॉट लिमिट, मिस्टर गांधी उनके पार्टी को लिमिट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कहने का सेंस ये है
मिस्टर गांधी एंड हिज पार्टी। देखिए यहाँ पे चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। यस, उनको नहीं लिमिट करना चाहिए देयर क्रिटिक ऑफ एसीआई का। द एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस जो चल रहा है, इनकंसिस्टेंसीज इन इलेक्टोरल रोल्स के लिए रिटोरिक है। और एक तरह से रिटोरिक का मतलब होता है भाषण कला, यानी इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पर्सुएसिव स्पीकिंग, जो करते हैं बयानबाजी जिसको बोलते हैं, रिटोरिक मतलब होता है। एंड रेजुगिटेशन ऑफ नोन डेटा, इसके लिए रेजुगिटेशन मतलब होता है एक तरह से बिना समझे दोहराना कोई बात को, द एक्ट ऑफ रिपीटिंग को बोलते हैं। इस पे जरूर करना चाहिए। मिस्टर गांधी एंड हिज पार्टी शुड नॉट लिमिट, नहीं लिमिट रहना चाहिए देयर क्रिटिक ऑफ एसीआई के लिए जो प्रोसेसेस हुए हैं उस पे, बात राइटर कह रहे हैं। तो यहाँ पे कई चीजें मिलती हैं आपको सीखने को, इन सारी चीजों को जरूर समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, प्रैक्टिस होती है। दे मस्ट डू मोर रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस, इनको जरूर करना चाहिए ताकि पब्लिक कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, जो जिनको पता नहीं है, कॉन्शियसनेस मतलब होता है अवेयरनेस होता है अबाउट द नीड टू हैव अ फेयर एंड जस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। एक जरूरत है कि फेयर मतलब होता है ऑनेस्ट वाला, और जस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। इसमें कई चीजें मैनिपुलेट की जाती है, मतलब हेर फेर की जाती है। देखिए इस आर्टिकल में राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये तर्क देते हुए कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता धोखाधड़ी का सबूत एक तरह से सबूत है जो हेरफेर के प्रयास को दर्शाता है। ये चुनाव आयोग की निष्क्रियता और खारिज करने वाली प्रतिक्रिया को आलोचना किया गया है, जिसने आवश्यक डेटा प्रदान करने से इनकार, सीआईडी जांच को ठप कर दिया। इस आर्टिकल में तर्क दिया गया है, जो भी राइटर है इनका, इस जानकारी के बिना दोषियों को ढूंढना खास ढेर में सुई ढूंढने के समान है, मतलब काफी इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट करना है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया उसकी अपनी विश्वसनीयता के लिए उल्टा असर करने वाली है। इस आर्टिकल में ये निष्कर्ष दिया गया कि चुनाव आयोग को सीधे आरोप का जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को केवल बयानबाजी और डेटा पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति से आगे बढ़कर एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए, ताकि इसके बारे में सारी बातें हो। तो ये सारी चीजें आपको मिली हैं सीखने को। आइए दोस्तों आपको मैं कुछ बताता हूँ इडियम, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ। देखिए एक वर्ड है ओमनी। ओमनी मतलब होता है ऑल। एक आता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। ओमनी रूट वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो जहां जो व्यक्ति प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं। एक होता है ओमनीसिएंट, इसका मतलब है CIENT है। ओमनीसिएंट का मतलब है, ओमनीसिएंट CIENT, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हैं। एक होता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वन हु इज पावरफुल। वन हु इज पावरफुल, जो व्यक्ति पावरफुल होते हैं उनको बोलते हैं। एक होता है ओमनीवोर, यानी जो सब कुछ खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोर। एक वर्ड है ओमनी, ओमनीवोर जिसको बोलते हैं एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स वेराइटी ऑफ फूड। वन हु ईट्स वेराइटी ऑफ फूड, जो सब कुछ में आता है, सब कुछ खाने वाला ये बोलते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोरस इसी से बना है। और एक वर्ड है हर्बीवोर। हर्बीवोर्स मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोर्स होता है मांसाहारी।
कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जो होते हैं, उनको याद रखेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ वाइन। एक्सेसिव डिजायर ऑफ वाइन, पागलपन होना। मेनिया मतलब पागलपन या क्रेजीनेस को बोलते हैं। इसी चैनल पे जाएंगे, रूट वर्ड में आपको मेनिया वाले वर्ड मिलेंगे, आप लिख लेंगे प्रोफाइल पेज पे जाकर, मेनिया बहुत सारे वर्ड है। और डिप्सोमेनिया हो गया जिस व्यक्ति, मेनियक, जिस व्यक्ति को ये पागलपन है, मतलब पियक्कड़ जिसको बोलते हैं, उसको डिप्सोमेनियक बोलेंगे। तो आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजें बताई। इसी प्रकार से आप दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।